ITI 3 क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज मैं आप सभी को हम नया चैप्टर के बारे में बात करेंगे। ठीक, तो नया चैप्टर के बारे में हम बताएंगे आप सभी को माप और सामान्य औजार यानी मेजरिंग एंड कॉमन टूल्स के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए इस चैप्टर में 4 मुख्य पॉइंट होता है जो मैं लिख दिया हूँ। आइए देखिए समझते हैं, आप सभी को समझाते हैं कि मेथड्स ऑफ मेजरिंग यानी माप की विधि। जब आप माप लेंगे तो किस किस विधि से लेंगे, कौन कौन विधि होता है। और दूसरा नंबर होता है कि टाइप्स ऑफ मेजरमेंट, माप के प्रकार। देखिए कितने प्रकार की माप होता है, इसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद तीसरा नंबर है टाइप्स ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मापी यंत्र, कौन कौन से मापी यंत्र होता है, इन सब के बारे में आप सभी से हम बात करेंगे। और 4 नंबर है सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, माप की प्रणालियाँ। देखिए हर माप का कोई तो कोई यूनिट होता है, तो इस सब के बारे में आप सभी को हम पूरा डिटेल्स बताएंगे। तो मेरे लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए, देखते रहिए। तो देखिए इसको पहले इसके बारे में हम समझ लेते हैं, मेजरमेंट एंड कॉमन टूल्स, इस चैप्टर के बारे में। जिस तरह से आप पिछले कक्षा में पढ़ते आ रहे होंगे कि जब कोई आप सभी को ड्राइंग बनाने के लिए दिया जाता था तो उसमें क्या करते थे, आपके पास क्या क्या होता था। उस ड्राइंग में जो है क्या लिखा रहेगा, लंबाई, चौड़ाई या एंगल, यही सब दिया रहता है, मोटाई दिया रहता है। या जैसे कोई एंगल दिया रहता है तो आप क्या बनाते थे, प्रकार के माध्यम से उस एंगल को बना लेते थे। ठीक इसी प्रकार इंजीनियरिंग क्षेत्र में भी जब आप कहीं कार्यशाला में कार्य करने जाएंगे, वर्कशॉप में कार्य करेंगे, ठीक, तो जब वहाँ पे किसी प्रकार का जाप बनाएंगे या कल पुर्जे बनाएंगे तो उसमें कोई ना कोई साइज दिया रहता है। जैसे मान लीजिए लंबाई है, चौड़ाई है, मोटाई है, गोल व्यास है, अर्ध गोल व्यास है या एंगल, ये सब दिया रहता है। तो वर्कशॉप में ड्राइंग के अनुसार किसी जाप को शुद्ध मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग होता है वही क्या होता है, मापी यंत्र होता है। अब देखिए मापी यंत्र, देखिए भैया 2 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है, पहला नंबर होता है कि साधारण मापी यंत्र, दूसरा नंबर कौन होता है कि सूक्ष्म मापी यंत्र होता है। तो पहला देखिए साधारण मापी यंत्र यानी मापी यंत्र, देखिए ये है, इसके बारे में समझिए आप। ये माप की प्रणालियाँ बाद में बता देंगे आप सभी को हम। तो आइए देखिए समझते हैं। पहला नंबर क्या है, ऑर्डिनरी। देखिए ORDINARY, ठीक, ORDINARY, ऑर्डिनरी। मेजरिंग, MEASURING, मेजरिंग टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट, INSTRUMENTS। देखिए पहला कौन सा था कि ऑर्डिनरी मेजरिंग टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट। ये क्या इसको बोलते हैं, हम हिंदी में लिख सकते हैं साधारण मापी यंत्र, साधारण मापी यंत्र बोलेंगे इसको, ठीक। तो इसके बारे में देखिए समझिए। जिन मापी यंत्रों के द्वारा, लिखना है तो लिख लीजिए कॉपी पे, कि जिन मापी यंत्रों के द्वारा मीट्रिक पद्धति में 0.5 मिलीमीटर तथा ब्रिटिश पद्धति में 1/64 इंच की एक्यूरेसी में किसी जाप की साइज को माप सकते हैं, ये क्या होता है, यही साधारण मापी यंत्र होता है। जैसे में कौन होता है, स्टील रूल। एग्जाम्पल में मान लीजिए कौन सा है, स्टील रूल, RULI। देखिए स्टील रूल के माध्यम से हम किसी जाप का साइज जो है 0.5 मिलीमीटर तथा ब्रिटिश पद्धति में 1/64 इंच की एक्यूरेसी में माप सकते हैं। अब देखिए 2 नंबर आता है प्रिसिजन इंस्ट्रूमेंट, PRECISION, प्रिसिजन मेजरिंग, MEASURING, मेजरिंग टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट, INSTRUMENTS। अब देखिए इसके मतलब क्या होता है कि सूक्ष्म मापी यंत्र इसको बोल सकते हैं, सूक्ष्म मापी यंत्र, ठीक। अब देखिए
कि जिस यंत्र के द्वारा मीट्रिक पद्धति में हो तथा ब्रिटिश पद्धति में हो अधिक से अधिक सूक्ष्म यानी अधिक से अधिक एक्यूरेसी में जाब की साइज को माप सकते हैं, वही क्या होता है, ये सूक्ष्ममापी यंत्र होता है। तो सूक्ष्ममापी यंत्र देखिए, जैसे मान लीजिए मीट्रिक पद्धति में क्या होता है, इसकी सहायता से जो है मीट्रिक पद्धति में जो है 0.01 mm तथा ब्रिटिश पद्धति में 0.001 इंच की सहायता से आप इसको माप सकते हैं। तो ये दो मापी यंत्र होता है। तो सूक्ष्ममापी यंत्र के बारे में हम जो है आप सभी को पिछले वीडियो में पूरा डिटेल्स हम बना दिए हैं। अगर आप सभी को देखना है तो मेरे चैनल पे जाकर वहाँ पे सूक्ष्ममापी यंत्र के बारे में जाकर देख सकते हैं, समझ सकते हैं अच्छी तरह से। पहला नंबर समझिए आप, 1 नंबर माप की विधियाँ। माप की विधियाँ यानी ये है। तो देखिए माप की विधियाँ कितने प्रकार की होती है। पहला नंबर डायरेक्ट मेजरमेंट होता है, DIRECT डायरेक्ट मेजरमेंट, MEASURMENTS यानी डायरेक्ट मेजरमेंट यानी कह लीजिए प्रत्यक्ष, इसको हम बोलते हैं प्रत्यक्ष माप। ठीक, नाम से पता चल रहा है प्रत्यक्ष मतलब जो दिखता हो, जो क्या दिखता हो। तो इस विधि में जाब का साइज डायरेक्ट जो है स्टील रूल या वर्नियर कैलिपर या माइक्रोमीटर की सहायता से लिया जाता है। फिर सुन लीजिए डायरेक्ट मेजरमेंट क्या होता है। इस विधि में क्या होता है कि डायरेक्ट माप, किसी जाब का जो है डायरेक्ट माप स्टील रूल या वर्नियर कैलिपर या माइक्रोमीटर की सहायता से लिया जाता है। वो कौन सा होता है, डायरेक्ट मेजरमेंट होता है। मतलब आप जो मापेंगे कोई जाब को तो उसमें आपको स्पष्ट दिखेगा। जैसे मैं क्या बताए हैं एग्जाम्पल में, स्टील रूल, ठीक, वर्नियर कैलिपर VERNIER वर्नियर कैलिपर CALIPER, ठीक, या माइक्रोमीटर कह लीजिए MICRO माइक्रोमीटर, ठीक। इसके बारे में तो इन सबसे इंस्ट्रूमेंट से क्या करेंगे, कोई जाब को साइज को चेक करेंगे, मापेंगे तो आपको डायरेक्ट दिखेगा। अब 2 नंबर देखे चलते हैं, इनडायरेक्ट मेजरमेंट, इनडायरेक्ट DIRECT इनडायरेक्ट मेजरमेंट, MEASURMENTS मेजरमेंट यानी अप्रत्यक्ष माप, अप्रत्यक्ष माप, ठीक। अब ये क्या होता है अप्रत्यक्ष, देखिए नाम से पता चल रहा है, यानी जो दिखेगा नहीं। आप जाब की साइज को जरूर चेक करेंगे लेकिन आप सबको दिखेगा नहीं। तो इस माप में क्या होता है कि जाब की साइज मापने के बाद स्टील रूल की सहायता लेना, उस माप को ट्रांसफ़र कहाँ करना पड़ेगा, स्टील रूल पे। स्टील रूल की सहायता से आप जो है इसको चेक कर सकते हैं कि आप कितना मापे हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में आउटसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर CALIPER, ठीक। आउटसाइड कैलिपर जब बाहरी माप लेंगे, किसी जाब के साइज का जब बाहरी माप लेंगे तो आउटसाइड कैलिपर के माध्यम से लेंगे, नापेंगे जरूर लेकिन उसमें साइज आपको नहीं दिखेगा। तो जब जाब माप पर क्या करेंगे, स्टील रूल की सहायता से उसको चेक करेंगे, स्टील रूल पे रख कर उसको आप चेक करेंगे। दूसरा नंबर आता है इनसाइड कैलिपर। अब जैसे इनसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, ठीक। तो इन सबसे नापेंगे जाब को तो क्या करना पड़ेगा, आप सभी को ट्रांसफ़र स्टील रूल पे करना पड़ेगा। फिर वहाँ रख कर चेक करेंगे कि हमारा जाब का साइज़ कैसे है, कितना नापे थे। जैसे गोल सर्किल बनाना था तो प्रकार में भर लेते थे आप सभी लोग कि 10 mm का व्यास बनाना है कि 5 mm जो भी बनाते थे तो उसको कैसे बनाते थे कि फिर उसको क्या करते थे, स्टील रूल पे रख कर चेक करते थे कि हमको कितने का चाँप लगाना है। तो इस तरह से आप जो है, तो ये क्या होता है इनडायरेक्ट मेजरमेंट। अब देखिए अगला नंबर आता है कंपैरेटिव मेजरमेंट। तीसरे नंबर कौन सा आता है, कंपैरेटिव।
COMPARATIV कंपैरेटिव मेजरमेंट, MEASURMENTS। इसके कंपैरेटिव मेजरमेंट मतलब कि तुलनात्मक माप, तुलनात्मक माप। देखिए, इस प्रकार के माप में किसी मास्टरपीस से तुलना किया जाता है। जैसे आपके पास कोई जाप दे दिया जाएगा, कहा जाएगा कि इस जाप को आप बनाइए, तो किसी इस प्रकार के मतलब कि कल एक बार फिर सुन लीजिए, किसी जाप का साइज या इस प्रकार के माप जो कौन होता है कि किसी मास्टरपीस से तुलना किया जाता है, ये क्या होता है? कंपैरेटिव यानी तुलनात्मक माप यही होता है। तो इस तरह से अगला वीडियो में आप सभी को हम बताएंगे कि माप के प्रकार कौन कौन से होते हैं और माप की प्रणालियों के बारे में हम बात करेंगे आप सभी से अगले वीडियो में। इन्हीं बातों के साथ आज का ये क्लास समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।